केंद्र सरकार के पाले में डाल दी गई है। 200 दिन से ज्यादा हो अटेंडेंस। आरजेडी का कहना है बीजेपी कैसे सवाल उठा रही है। आरजेडी ने बल्कि सवाल पूछा है, क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी की है कि स्कूलों में उपस्थिति 200 दिन से अधिक होनी चाहिए और उन छुट्टियों को रद्द करने के लिए लगातार प्रयास कौन कर रही है? भारत की सरकार कर रही है। तो जो छुट्टियां हैं तो कम होगी अल्टीमेटली। लेकिन जरा ये बताइए ना, दुर्गा पूजा बंद है क्या? छठ बंद है क्या? दिवाली बंद है क्या? होली बंद है क्या? दशहरा बंद है क्या? लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद ही राज्यों पर छुट्टी कम करने के लिए पत्राचार कर रही है, वो भाजपा फिर इस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकती है? क्या इस स्कूलों में बच्चों को अनिवार्य रूप से पठन पाठन सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए? तो फिर भारत सरकार से कहे कि जो आपने अनिवार्यता तय की उसको समाप्त करिए, छुट्टी बहाल हो जाएगी। तो त्योहारों पर छुट्टियों की कटौती और बढ़ोतरी को लेकर लगातार अब बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है राज्य सरकार पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार है वो ये कह रही है कि ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से आया है कि 200 दिन से ज्यादा अटेंडेंस स्कूल में होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि छुट्टियों पर यह विवाद और गहराता जा रहा है। हालांकि अब गेंद आरजेडी कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के पाले में डालने की और कह रही है कि यह केंद्र की तरफ से आदेश है और उसी का पालन किया जा रहा है। तो उधर जेडीयू के जो नेता हैं नीरज कुमार से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की, वो सफाई देते हुए भी नजर आए हैं। और अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर बिहार में छुट्टी पर विवाद क्यों मचा हुआ है। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। विवाद की एक बड़ी वजह यह भी है रक्षाबंधन, साथ ही साथ ज्योतिया मां की जो पूजा होती है उसकी छुट्टी भी कम कर दी गई है। इसके अलावा तीज की छुट्टी में कटौती हुई है। दीपावली की छुट्टी को घटाकर एक दिन का कर दिया गया है, इसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है। साथ ही साथ आपको बताएं जो ईद बकरीद की छुट्टियां हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, उनमें इजाफा किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं ईद बकरीद पर 3 दिन की छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया। पहले ये जो छुट्टी का जो दिन है वो कम हुआ करता था। इसके अलावा आपको पता है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को अवकाश मुमकिन है, इसका भी प्रावधान किया गया है और यही वजह है कि इस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर सकते हैं डीएम। ये जो प्रावधान है, ये जो कायदा है, ये डीएम को सपोर्ट किया गया है। डीएम चाहे तो शुक्रवार के दिन छुट्टी कर सकते हैं। और आइए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे, देखते हैं 2 मिनट में भारत। सीएम धामी ने सुरंग के अंदर जाकर हालात का जायजा लिया। रेस्क्यू अभियान में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की है। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए उत्तरकाशी में मैनुअल ड्रिलिंग जारी। अब तक 52 मीटर तक खुदाई का काम पूरा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी साझा की है। रेस्क्यू अभियान का जायजा लेने उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। सुरंग के अंदर जाकर राहत बचाव अभियान में जुटे मजदूरों से बातचीत की है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी। पाइपलाइन के जरिए टनल के अंदर भेजी जा रही खाने पीने की चीजें। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन का 17वां दिन। सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिक, सभी को बाहर निकालने का काम जारी। रेस्क्यू अभियान की सफलता के लिए लगातार महिलाओं ने प्रार्थना की है। मां गंगा और यमुना से रेस्क्यू को लेकर कामना की। प्रयागराज चापड़कांड के आरोपी लारिब की बढ़ सकती है मुश्किलें। लारिब पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार। लारिब हाशमी के मोबाइल और लैपटॉप की होगी फोरेंसिक जांच। डिलीट डेटा को खंगालने की कोशिश। वारदात के बाद आरोपी ने चैट किया था डिलीट। मुजफ्फरनगर में बुरके में छात्राओं के रैंप वॉक पर बढ़ा विवाद। जमीयत उलमा हिंद के ने रैंप वॉक को मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर बोले सीएम योगी। जनहित के मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार। विधायकों से की सार्थक चर्चा की अपील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम करने पर दी प्रतिक्रिया। कहा यह भी गजवाए हिंद का हिस्सा है।
बिहार में शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई है, वहीं हिंदू त्योहारों में कटौती की है। कैलेंडर जारी होने पर मचा बवाल। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। 29 नवंबर को पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।